जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये जो सत्संग है मेरा, ये 2025 का है, अगस्त का, सॉरी। इस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रही थी। उसके पहले ठीक था, नॉर्मल था, सोचा नहीं था ये सब कुछ देखना पड़ेगा या होगा मेरे साथ। अगस्त टाइम में मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि एक तो उनको शुगर है, वैसे ही थोड़े बीमार रहते हैं। तो कुछ टाइम से ना उनकी पैर की जो फिंगर है ना, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। जैसे कोई पस बन गई उसमें, कभी कुछ हो रहा था। डॉक्टर के पास जाते थे, मेडिसिन ले आते थे तो ठीक हो जाता था, अरे मतलब फिर से हो जाता था। तो 3 टाइम ऐसे ही होता रहा। तो एक टाइम उन्होंने घर में ही कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ कर ली, तो जो कोई पत्ता वगैरह लगा के ऐसे कुछ होगा, मुझे नहीं पता। तो जैसे मैं उठ के आई तो मैंने पैर देखा, मैंने कहा मम्मा आपने ये क्या किया, आप नहीं कर सकते ऐसे कुछ भी। तो जैसे मैंने वो पत्ता हटाया ना, तो मम्मा का जो पैर था ना, इतना ज़्यादा स्वेल हो गया और उसमें पानी सा भर गया था। तो जैसे हम डॉक्टर के पास लेकर मम्मा को गए, स्पेशलिस्ट था, उन्होंने वो चीरा लगा दिया बिना कुछ देखे पूछे समझे हमें। तो हमें भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, हमने गुरुपा पे छोड़ दिया सारा कि बस गुरुपा देख लेंगे। और पट्टियाँ करते रहे 2-3 दिन, वो करते करते ज़्यादा पक गया, मतलब पैर की जो फिंगर थी वो डेड होने लगी। तो हमारे मन में डाउट था, डॉक्टर ने बोला था कि शायद ये आगे आगे बढ़ता रहे। तो मैंने गुरुपा से एक ही बात बोली, गुरुपा चलो जो कष्ट था, जो मिलना था ठीक है, हम देख लिया, हमें इसके आगे मत करना भी जो भी है। उनके पैर की जो फिंगर, तो चलो अभी जो होगा तो जो होना होगा ठीक है, अब देखे जाएगा, बाकी आप इसको बढ़ने मत देना। तो धीरे धीरे वो जो फिंगर थी उनकी डेड हो गई। तो और मेरे डॉक्टर ने बोला कि इसको कटवाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ता जाएगा। तो हमने वो फिंगर कटवा लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस डॉक्टर ने फिंगर काटी वो डॉक्टर कोई और था, जिसने ट्रीटमेंट किया वो कोई और था। ऐसे अचानक से हमें कई बार खड़े थे तो मम्मा को देख के वो आ गया कि आपके पैर को क्या हो, और वो डॉक्टर मम्मा को बहुत टाइम से जानता था। अभी यकीन नहीं करेंगे कि उस डॉक्टर ने मम्मा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया खुद से बोल के, और घर में आके करता रहा खुद से। और मम्मा का जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि इसके आगे अब बढ़ेगा नहीं, टेंशन मत लेना। मानते हैं कि 3 महीने मम्मा बेड में रही है, दिक्कत रही है थोड़ी सी उन्हें भी हमें भी। तो सही में वो 3 महीने से आगे उन्हें जो फिंगर है वो बढ़ने नहीं दी, वहीं के वहीं रुकी। फिंगर तो चलो उनकी काटनी पड़ी, थोड़ा दुख तो इस चीज़ का लगा हमें। मेरे को भी बहुत परेशानी इसके लिए झेलनी पड़ी, कोई घर में आ रहा है, कोई जा रहा है, पता लेने के लिए, बच्चों का भेजना स्कूल में, घर आना, हर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था मेरे ऊपर भी। मम्मा को भी देखना है, मेडिसिन देनी, टाइम पे खाना देना। और उसी के बीच में चलते चलते मेरे को एक कॉल आती है मेरी सिस्टर की, कि वो बहुत ही ऐसा है कि अभी मेरे को ना कुछ कुछ होता है सुन के, मतलब बहुत डर लगता है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो फटाफट वहाँ जा, तो देख उसको जाके। तो मैं खाना बनाते बनाते ऐसे छोड़ दिया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मैं जिंदगी में पहली बार इतना कभी डरी हूँ, क्योंकि हमारा एक ही भाई है, अकेला अकेला, तो अभी भी डर लगता है सोच के। तो जैसे ही मैंने कुछ नहीं सोचा, किसी को कॉल नहीं की, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कुछ भी करो मेरे को वहीं लेके जाओ, मेरे को बस उसको देखना है। मैं सब काम छोड़ के अभी अब मैं अपने जेठ को बोला, गाड़ी लेके हम निकल गए। तो वो रास्ते में मेरे को कॉल आया कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल में लेकर गए थे वहाँ से उन्होंने 32 में रेफ़र कर दिया है। तो मेरे को और डर लगने, मैं सारे रास्ते गुरुपा को याद करती, उनका नाम लेती, मंत्र जाप करती चली गई। वहाँ जाकर मतलब कि उसकी हालत देखी, बहुत घबरा गई थी, मम्मा वगैरह सब रो रही थी, मेरी सिस्टर वगैरह। तो मैंने गुरुपा को एक ही चीज़ बोली कि मेरे को हिम्मत दो, बस मैं उनके आगे रो ना, कि रो तो रही थी, गाड़ी में रोती जा रही थी। बहुत हिम्मत दी गुरुपा ने सच में, कि मैंने सबको संभाला, सब कुछ देख के भी, मतलब आज भी उस चीज़ को लेके बहुत डरी हुई, बहुत डरती हूँ। कोई कॉल घर से आ भी जाती है तो मन डर जाता है अभी भी बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा ने बचा लिया बहुत ही ज़्यादा, इतनी हालत उसकी ख़राब थी। तो वहाँ जाकर मेरे को पीछे मम्मी का ध्यान था, उनको देखूँ इसको देखूँ,
एक रात पूरी हम इमरजेंसी में रहे हैं, वहाँ रहे, सुबह उठी, सारा दिन बैठे रहे हैं। अगले दिन फिर शाम को यहाँ अपने घर आई हूँ, बच्चे ऐसे ही छोड़ के आ गई थी, बच्चों को, हस्बैंड को, मम्मा को। यहाँ आकर फिर इनको देखा, यहाँ खाने के लिए सब बैठे थे, क्योंकि मेरे बिना किसने खाना बनाना नहीं था। मतलब इतना परेशानी झेली है ना, ये अगस्त अक्टूबर 2-3 महीने तो मेरे को पता मैंने कितनी परेशानी में झेले हैं। और मेरे को कम से कम कोई ऐसा नहीं था दिलासा देने के लिए कि हाँ यार सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। बस एक गुरु भाई थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे को इतना संभाला। कोई भी नहीं था हमारे साथ ऐसा कि जो मेरा साथ दे सके। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो आप ये देखिए कि इतना ज़्यादा ग्रुपा ने ब्लेस किया, इतना ज़्यादा मेरे को हिम्मत दी है कि मैंने पता नहीं चला मैं कैसे वो 3-4 महीने कैसे निकल गए, कैसे मैंने सब कुछ हैंडल किया, सारा घर का काम, सबको टिफ़िन पैक करना, भेजना मम्मा को। सच में वो गुरुपा ही थे। और आप ये सत्संग के बीच में एक सत्संग हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि जब मम्मा के फिंगर कटवा के लाए थे हम लोग, मम्मा के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मम्मा रो रहे थे दर्द से। तो हमारे घर के साथ में जो घर है वो हमारे जेठ जी हैं, उन्होंने एक कबूतर को कहीं से ले आए, तो वो वैसे ही जख्मी था, तो उन्होंने अपने हमारे साथ में एक प्लॉट है वहाँ छोड़ दिया, खाली प्लॉट में। मैंने अपने भतीजे को बोला उसको ले आ, मैं ले आई। तो देखो उसके पैर में चोट थी, वो उड़ नहीं पा रहा था ना, चल पा रहा ढंग से। तो मैंने उसको घर में रखा, सोफे बिठाया, खाना पीने दिया, कुछ नहीं खा रहा था, पानी भी नहीं पी रहा था यहाँ तक कि। तो एक पूरा दिन मेरे पास रहा। तो वो कबूतर है जो ना चल नहीं पा रहा था, तो ना खा रहा था, वो भी ऐसे ही तड़प रहा था जैसे उसको कोई दर्द हो रही हो पैर में। इधर मम्मा पैर के लिए तड़प रही थी, तो वो कबूतर भी वहाँ तड़प रहा था। धीरे धीरे वो कबूतर थोड़ा सा सुस्ता होता गया, जैसे कि उसको नींद आ रही है। मेरे को डर था इसको कुछ हो ना जाए। तो जैसे ही कबूतर ने आंखें बंद की, मैंने हिलाया, वो हिला नहीं, कबूतर तब तक वो मर चुका था। तो जैसे ही कबूतर मरा, उसके 10-15 मिनट बाद मेरी मम्मा के पैर का जो दर्द है वो ख़त्म हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को लेके बहुत ही हैरान थे कि उसके भी वही पैर में पेन था, कबूतर के, मम्मा के भी वही था। और गुरुपा ने देखो कैसे आके किस रूप में ब्लेस किया, हमें नहीं पता, वो गुरुपा ही जानते हैं। तो बहुत बड़े कष्ट है जो उन्होंने छोटे में कटवा दी, चाहे वो मेरे भाई का था, चाहे वो मम्मा का था। अभी भी मेरे को कभी कभी डर लगता है, मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा ये चीज़ दोबारा से ना हो, बस आप ध्यान रखना, सब कुछ सबका ध्यान रखना, चाहे कोई भी है घर परिवार में, कि इतनी हिम्मत नहीं होती ना ये चीज़ें देखने के बाद कि फिर से हम उन चीज़ों को फेस करें। मानते हैं गुरुपा है, सब देख लेंगे, पर फिर भी मन डरता है। ये ही जो सत्संग था मेरा सबसे ज़्यादा, मतलब ज़रूरी था बताना, मैं बता नहीं पा रही थी, सॉरी संगत जी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। जब भी सोच रही थी, अभी भी जनवरी में, फरवरी में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बीच में मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट आ गई, तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। सॉरी गुरुपा। अभी मेरा ये सत्संग हो चुका है। अभी एक दो सत्संग और है, मैं वो जरूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे शेयर करना नहीं आता, लेकिन गुरु जी के आदेश से मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं गुरु जी की महिमा का बखान कर सकूं। इतने महान गुरु जी और उनकी इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स जो उन्होंने भर भर के दी है, उनको मैं शब्दों में व्यक्त कर सकूं, उसमें वैसी मुझ में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन संगत जी, क्योंकि गुरु जी का आदेश हुआ है, तो मैं अपना कुछ सत्संग आपके पास साथ शेयर करना चाहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ। बस गुरु जी के सामने मैं अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश करती हूँ। गुरु जी के सामने बैठी हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं। गुरु जी ने खुद अपने साथ
मेरी बाँह पकड़कर मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ा है। और जब से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें अपना आशीर्वाद दिया है, उस दिन के बाद से संगत जी मेरी और मेरे परिवार की पूरी ज़िंदगी जो है 360 डिग्री के एंगल से चेंज हो चुकी है। हर दम, हर पल, हर घड़ी गुरुजी जो है अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे पति को, मेरे बच्चों को भर भर के दे रहे हैं। गुरुजी से प्रार्थना करूंगी कि जैसी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी है, जैसे अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है, वैसे सारी संगत को दे। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, कभी भी अपने बच्चों का हाथ न छोड़े। गुरुजी की कृपा से हर काम ABC कोई भी हर काम, चाहे वो मुझसे रिलेटेड है, हस्बैंड से रिलेटेड है, हेल्थ इशू है, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड है, सब गुरुजी सॉल्व करते जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा बड़े बेटे के कैरियर में थोड़ी सी रुकावट आ रही है, तो जल्दी ही गुरुजी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। सब गुरुजी के हाथ में है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुजी, मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को डिस्क्राइब कर सकूं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि हर वो इच्छा जो मेरे मन में आई है, गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की है। हमें अपना सेवादार बनाया है, सेवा करने का मौका दिया है। तन मन धन से गुरुजी सेवा करवा रहे हैं। अपने चरणों में गुरुजी ने जगह दे रखी है। समय समय पर गुरुजी मंदिर में बुलाते हैं। बड़े मंदिर की सेवा हमारे पूरे परिवार को मिली हुई है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स इसी पूरे परिवार पर बनाए रखें। गुरुजी, आपने अपने साथ जोड़ा है, कभी अपने से दूर मत करना। हमेशा अपने चरणों की धूल समझकर अपने चरणों से लगाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। हमेशा अपना प्यार यूं ही अपनी संगत पर लुटाए रखना। आपने सब ख्वाहिशें पूरी की हैं, जो एक आधा अधूरी ख्वाहिश है गुरुजी वो भी पूरी करो। अच्छी सेहत दो ताकि आपकी खूब सेवा कर सकें गुरुजी महाराज। जैसी कृपा मुझ पर की है पूरी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना ये पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मुझे नहीं पता कि मतलब कि गुरुजी का सत्संग कैसे शेयर करूँ। इतनी छोटी छोटी बातें जो मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, शब्दों में नहीं बता सकती। वो गुरुजी से जुड़ने के बाद या गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से मेरे जीवन में इतने सारे बदलाव आए हैं, पॉजिटिव बदलाव, कि जिनके बारे में सोचती हूँ तो मैं खुद बहुत हैरान होती हूँ कि ये मैंने कैसे कर लिया। तो ये सब गुरुजी की वो है, महिमा है, जो उन्होंने मुझे इतनी शक्ति, हिम्मत दी कि मैं अपनी लाइफ के सही डिसीजन ले पाई। और दूसरी बात ये कि एक अजीब सी खुशी होती है जब भी कहीं मैं 777, बटरफ्लाई ऐसी चीज़ों को देख लूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ साथ हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ साथ है। अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे रास्ते में 777 की नंबर की गाड़ी, स्कूटर या कुछ भी दिख जाए, कहीं 777 लिखा हुआ दिख जाए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे गुरुजी मेरे साथ हैं और वो अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और सेम ऐसा ही बटरफ्लाई देख के मेरे मन में फीलिंग आती है। तो बहुत ही मतलब ये ऐसी वाली फीलिंग्स हैं जो मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। मतलब संगत जी पर बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना एकदम अंदर। और ऐसा नहीं है कि जीवन में परेशानियां नहीं हैं, बहुत परेशानियां हैं, पर उन सब को सहने की शक्ति और हिम्मत दी है गुरुजी ने। और मतलब कि जितनी बड़ी वो मुश्किल होती है, गुरुजी इतनी हिम्मत दे देते हैं हमें कि वो उतनी बड़ी लगती नहीं है। हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात बन जाती है और उसे हम आसानी से झेल लेते हैं, है ना। और पता नहीं, मैं नहीं जानती कि किस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करके आप सब लोगों को बताऊं। शायद मेरा सत्संग आपको बहुत बोरिंग भी लग रहा हो, पर मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं
जो मुझे कई बार तो मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मेरा दिल करता है कि गुरुजी आ जाएं सामने और मैं उनके पैरों में अपना सिर रख के लेट जाऊं और मतलब उनको स्पर्श कर पाऊं, मैं उनके चरणों को स्पर्श कर पाऊं मैं। ऐसी इच्छा होती है और बहुत मन में दूर तक एक टीस उठती है कि 2007 से में जब गुरुजी ने समाधि ली थी, उससे पहले हमें क्यों नहीं पता था गुरुजी के बारे में, हम क्यों नहीं जुड़ पाए गुरुजी से और हम भी गुरुजी को देख लेते, टच कर लेते, महसूस कर पाते। तो बस अब तो ये है कि तरीके बदल गए, मतलब रूप बदल गए हैं इन चीज़ों को महसूस करने के। पर जब पुरानी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ तो बहुत जेलिसी फील होती है उन लोगों से कि काश हम भी उस टाइम में प्रेजेंट होते और हम भी गुरुजी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर पाते। मतलब एक अजीब सी टीस उठती है ये सोच के मन में। पर सच में गुरुजी सबकी सुनते हैं और बिना कहे सब समझते हैं। अगर उनके स्वरूप के सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर हम अपने मन की बात कहते हैं ना, तो उस बात का वो हल निकाल देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो मैं कहना चाह रही थी वो गुरुजी ने सुन लिया और उस बात का हल भी निकाल दिया, या मेरी जो भी मैंने अरदास की गुरुजी से वो उन्होंने सुन ली। ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। तो सच्चे मन से और सच्चे भाव से गुरुजी से जुड़े रहें सब। गुरुजी सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सबका भला करते हैं, किसी का भी वो बुरा नहीं करते। और आप एक नई चीज़ मेरे लाइफ में हुई है कि 3 सवा 3 बजे डेली रात को मेरी नींद खुल जाती है ना। मैं ना चाहूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ बहुत कि मैं सो जाऊँ दोबारा से, वॉशरूम वगैरह जाके आके फ्रेश होके कि मैं सो जाऊँ दोबारा, पर मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगाती हूँ, उसे सुनती हूँ, उसको सुनते सुनते फिर मुझे दोबारा नींद आ जाती है। ये मेरी लाइफ का रूटीन बन चुका है अब। और ये सब शायद गुरुजी ही मुझे अमृत वेले के टाइम चाहते हैं कि मैं उनका सिमरन करूं, तो ऐसा होता है। मतलब मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं इतनी अनाड़ी हूँ, इतने वो हैं कि हमें अपना सत्संग शेयर करना ही नहीं आ रहा। बहुत सारी बातें हैं जो मैं मतलब बता ही नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से बताऊँ। पर फिर भी मैंने जैसा भी थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर किया, प्लीज़ आप लोग उसको समझिएगा और गुरुजी की जितने हम भी गुणगान करें ना, हम उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। काश काश हम आपसे मिल पाते कभी। बस ये इच्छा अधूरी सी मन में एक टीस सी उठती है इस बात की। मुझे बहुत इच्छा करती है कि गुरुजी से मिल पाऊं मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।